नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार फिर से आप लोगों के सामने पॉलिटी का एक अगला चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि संविधान के भाग। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस पार्ट में। जैसा कि हम जब शुरू में पढ़े थे संविधान सभा के बाद प्रस्तावना, और संविधान सभा में ही हम चर्चा किए थे कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और मूल रूप से 8 अनुसूचियां, जो कि आगे चल करके संशोधन होकर के 12 अनुसूचियां हुई। तो उसी संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को कैटेगराइज कर करके, जो अनुच्छेद एक विशेष वर्ग से लेकर आते थे उन्हें एक ग्रुप में सजा दिया गया। उसी सजाए गए भाग को हम लोग संविधान के भाग के रूप में जानते हैं। अर्थात संविधान का जो 395 अनुच्छेद है, 395 जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल को क्या किया गया, ग्रुप में सजा दिया गया। जो ग्रुप में सजाया गया वही ग्रुप लगभग 22 ग्रुपों में सजाया गया, वही 22 ग्रुप 22 भाग कहलाए। आज हम उस 22 भाग के बारे में, संविधान के 22 भाग जो है, पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, और पहला भाग जो है वह कितने से कितने अनुच्छेद तक है, दूसरा भाग कितने से कितने अनुच्छेद तक है, इन सब के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे। इस संविधान के चैप्टर को इतने आसानी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करें कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए और हमें किसी ट्रिक की सहायता मदद लेनी न पड़े। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि संविधान का जो पहला भाग है, संविधान का जो पहला भाग है, पहले भाग में चाहे संविधान का पहला भाग हो, पहली अनुसूची हो या पहला अनुच्छेद हो, सब में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। यानी संविधान का पहला भाग, पहला अनुच्छेद, पहली अनुसूची, तीनों में किसके बारे में चर्चा की गई? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। संघ मीन्स केंद्र, संघ मीन्स केंद्र, एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। और यह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। अब दूसरा हम देखेंगे भाग 2 जो है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? नागरिकता का वर्णन किया गया है। और यह जो भाग 2 है, यह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णित है। यानी अनुच्छेद कितने? 395। 395 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किसमें है? भाग 1 में है। और भाग 2 में जो अनुच्छेद है वह 5 से लेकर करके 11 तक है। अब तीसरे भाग जो है, संविधान का तीसरा भाग, उसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। यहाँ संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होंगे, उसके बाद नागरिकता हो गया, नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार। शुरू में हम लोगों के पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन उसमें से एक मौलिक अधिकार को, जो कि संपत्ति का अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा कर करके भाग 12 में डाल दिया गया है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू में हमारे पास कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये जो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में की गई है। उसके बाद भाग 4 में हम लोगों का आता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक तत्व, जैसा कि कहां से लिया गया है हमारे संविधान में? आयरलैंड से लिया गया है। और यह नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच वर्णित है। यानी जो भी नीति निदेशक तत्व से संबंधित सारी चीजें हैं वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित है। अब अगला है संविधान के भाग 4 क, 4A या क। यह मूल कर्तव्य है। इस 4 क में संविधान के भाग 4 क में क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। शुरू में हम लोगों के पास यह जो मूल कर्तव्य है, संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
जो मूल कर्तव्य है वह संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और हमारे पास शुरू में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन जब यह लगभग 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब होता है, 86वां, ये ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में होता है तो एक मूल कर्तव्य को उसमें और इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वर्तमान में हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया और उसमें जो एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसमें जोड़ा गया। और यह जो मूल कर्तव्य है यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित है। अच्छा, आप देखिए इसे कैसे याद करेंगे। पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इसे एक वर्ग में भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। 4 में क्या है? मूल कर्तव्य है। तो ऐसे आप रिकॉल करते जाइए। अब इसका एक ग्रुप बना करके आप क्या करें? रिकॉल कर ले। इसे क्या करें? रिकॉल कर लीजिए। इसका एक ग्रुप बनाइए और इसे आप क्या करिए? एक खंड में रिकॉल कर लीजिए। अच्छा, जो भाग 1 का अनुच्छेद कितना है? 1 से 4। भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 का अनुच्छेद कितना है? 12 से 35 है। भाग 4 का कितना है? 36 से 51 है। 4 का कितना है? 51 का है। तो इस प्रकार आप अनुच्छेद को क्या करते जाइए? याद करते जाइए। क्या करते जाइए? इसे भी आप याद करते जाइए। ये खंड हो गया। अच्छा, अब भाग 5 में आते हैं। संविधान के भाग 5 में संघ अर्थात केंद्र के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? केंद्र के बारे में। केंद्र में कौन होता है? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में चर्चा कहां पर की गई है? भाग 5 में की गई है। और भाग 5 का जो अनुच्छेद है वह 52 से लेकर के 151 तक है। अच्छा, संविधान के भाग 6 में क्या है? राज्य का वर्णन किया गया है। यानी राज्य, केंद्र के बाद क्या आता है? राज्य आता है। राज्य में आपकी विधायिका, कार्यपालिका या सरकारें, इन सबके क्या नियम कानून, क्या चीजें होंगी, इनका वर्णन भाग किसमें किया गया है? 6 में किया गया है। और यह जो भाग 6 है अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में आता है? 152 से लेकर करके 237। अच्छा, ये पूरे 22 भाग में सबसे बड़ा खंड जो है वह आपका यही है, 52 से 151 तक। अच्छा, भाग 6 में हमने क्या देख लिया? राज्य से संबंधित सारी चीजें होती है जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक रहती है। अच्छा, भाग 7 आप देखेंगे। यह जो भाग 7 है यह भाग 7 निरस्त कर दिया गया। यह भाग 7 क्या कर दिया गया? निरस्त। यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह जो भाग 7 है इसे क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। इसमें था क्या? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड था। यानी राज्यों को कैटेगराइज कर दिया गया था कि इतने से इतने राज्य इस वर्ग में, ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया था, जैसे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस भाग को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। अब हम देखते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ, राज्य, क्षेत्र, यानी केंद्र शासित देश, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में चर्चा हमारे भाग 8 में की गई है। अच्छा, अभी हम एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे। अब हमारा क्या है? जैसे इसे रिकॉल कर लें। भाग 5 में क्या है? संघ है, संघ से संबंधित बातें। 6 में क्या है? राज्य संबंधित बातें हैं। और 7 में क्या है? 7 में क्या है? 7वां भाग कैंसिल कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और 8 में क्या है? केंद्र एवं राज्य संबंधित, संघ एवं राज्य संबंधित यानी केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ से पुनः एक बार याद रिकॉल कर लेंगे। कैसे? पहले में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरे में नागरिकता। तीसरे में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और 4 में क्या है? 4 में आपका हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। 5 में क्या है? संघ के बारे में। 6 में
राज्य के बारे में, 7वां कैंसिल, 8वां केंद्र शासित के राज्य के बारे में बताया गया है। इस प्रकार हम रिकॉल कर लेंगे और इसी प्रकार अनुच्छेद को भी सीरियल वाइज याद करते जाएंगे। जैसे 1 से 4, 4 के बाद 5 से 11, 11 पर खत्म हुआ, 12 से 35, 35 पर खत्म हुआ, 36 से 51, ऐसे क्रम से हम टेबल वाइज याद करते जाएंगे। अच्छा, अब देखेंगे भाग 9 में क्या है। भाग 9 में ये जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, पंचायतों संबंधित, यानी ग्रामीण इलाकों में जो पंचायती चुनाव नहीं होते हैं उसकी चर्चा भाग 9 में की गई है। और यह भाग 9 में जो पंचायतें संबंधित बातें जोड़ी गई हैं, यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें बताया गया कि प्रत्येक पंचायतों का एक क्या होगा, ग्राम प्रधान, या ये सारी चीजें इसी भाग 9 में चर्चा की गई। और ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, ये क्या है, ओ तक वर्णित है। अच्छा, 9, अब 9 के बाद 9 का, इसमें नगर पालिका संबंधित, यानी नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित बातें भाग 9 का में की गई है, जो कि अनुच्छेद 243 बी से लेकर के 243 जेड जी तक है। और उसके बाद 9 ख, इसमें सहकारी समितियां जैसे आपका ब्लॉक स्तर की जो समितियां होती हैं उसके बारे में चर्चा की गई है और यह अनुच्छेद इतने में वर्णित है। अच्छा, अब इसे 9 को हम ऐसे याद कर लेंगे। 9 में क्या है, पंचायतें, 9 का में क्या है, नगर पालिका, 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां, एक वर्ग, ये याद कर लेंगे हम। अब उसके बाद आते हैं भाग 10 में। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में चर्चा की गई है कि उनके बारे में कैसे क्या किया जाएगा, कि उनके विशेष प्रावधानों को वर्णित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 तक है। और भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध किस मामले में, वित्त संबंधित, संपत्ति संबंधित, संविदाएं एवं वाद विवाद संबंधित जो संबंध है उसके बारे में किसमें वर्णित किया गया है, आपका नहीं, इस ये है सॉरी 11 में क्या, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा उसके बारे में वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। अच्छा, यह हो गया। 12वें में क्या किया गया, 12वें में वित्त संबंधित, संपत्ति संबंधित, संविदाएं संबंधित, वाद विवाद संबंधित बात की गई है। अच्छा, यहाँ से जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकाला गया वो 12वें भाग में ला करके जोड़ दिया गया है। यहाँ पर संपत्ति संबंधित अधिकार, जो कि संपत्ति इससे संबंधित जो अनुच्छेद है इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। अब देखेंगे 13वें भाग में क्या है हम लोगों का। 13वें भाग में 13वें भाग में देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य संबंधित मसलों को देखते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कैसे व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जितनी चर्चाएं की गई है, नियम कानून बनाए गए हैं, वह 13वें भाग के अंतर्गत है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच आता है। 14वें भाग के अंतर्गत क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी का चुनाव, एसएससी, ये सब लोक सेवा आयोग, ये सब नहीं होता, इन सब की चर्चा आपका संविधान के 14वें भाग में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 के बीच आता है। अब यह 14 का अधिकरण से संबंधित, जो कि 323 का से 323 का तक है। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन संबंधित। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन संबंधित जो चीजें कही गई है वो संविधान के 15वें भाग में कही गई है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच रहता है। 324 से 329 के बीच रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे 16वां जो भाग है वह कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग से मतलब एससी एसटी से संबंधित जो विशेष आरक्षण वाला चीज है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो कि अनुच्छेद 330 और 342 के अंतर्गत आता है। और एक इंपॉर्टेंट ये वाला है,
अक्सर ये पूछ देता है कि राजभाषा जो है वह संविधान के किस भाग में चर्चा की गई, राजभाषा की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है। तो संविधान के 17वें भाग में की गई है और उस अनुच्छेद किसके किसके बीच आता है, 343 से लेकर करके 351 के बीच आता है। अब 18वां भाग जो है वह आपात उपबंध है। वह क्या है, आपात उपबंध है। 18वां भाग क्या है, 18वें भाग में, संविधान के 18वें भाग में आपात उपबंध यानी आपातकालीन अगर कुछ चीजें घटित हो जा रही हैं, चाहे राष्ट्रपति शासन लगे या कुछ ऐसा चीज हो, तो उसे हम 18वें भाग में उसके बारे में वर्णन किया गया, कैसे क्या किया जाना चाहिए। और ये संविधान 352 से 360 के बीच, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच वर्णित है। 19वां प्रकीर्ण जो कि 361 367 के बीच है। अब यह भी इंपॉर्टेंट है, यह संविधान संशोधन, यदि संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो उसका वर्णन किस संविधान के किस भाग में किया गया उसके बारे में, वह 20 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। बाकी ये दो जो है विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कि भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है, जो कि 369 से 392। 22वें में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ, ईटीसी इत्यादि के बारे में चर्चा की गई, जो कि 313 से 395 के बीच में है। जैसा कि हम लोग यहाँ 395 आ गया और संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेदों को हम लोगों ने यहाँ से लेकर करके यहाँ तक कैटेगराइज कर दिया। और किस भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद रहेंगे, किस भाग में कौन सा क्या चीजें, ये सारी चीजें इस टेबल फॉर्म में लिख कर करके वर्णित कर दिया गया। इसे याद करना दोस्तों बहुत ही आसान है, इसे केवल आप पढ़ते जाइए और रिकॉल करते जाइए, पढ़ते जाइए रिकॉल करते। जैसे पहले भाग 1 में क्या है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, भाग 4 में क्या है नीति निर्देशक तत्व, 4 का में क्या है मूल कर्तव्य, 5 में क्या है संघ संबंधित बातें, 6 में क्या है राज्य संबंधित, 7वां क्या है निरस्त है, 8 में क्या है केंद्र शासित संबंधित, 9 में क्या है पंचायतों से संबंधित है, 9 के क में क्या है नगर पालिका, 9 के ख में क्या है आपका सहकारी समितियां, 10 में क्या है, ऐसे आप टेबल वाइज आप क्या करेंगे याद करेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, सारी चीजें क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपको पूछा जा रहा है कि या पूछ दिया जाए 324 से लेकर के 329 किस भाग में दिया गया, तो आप सीधे से याद रहेगा, तो आप बता देंगे कि संविधान के 15वें भाग में रहेगा। अब जब हम राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में चर्चा करेंगे, तब ये पता चलेगा कि कौन अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएंगे। जैसे अब जो संघ है 52 से लेके 151 के बीच में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद, इन सबका अनुच्छेद जो है यह 52 से लेकर के इसके बीच आएगा, ठीक है ना। ऐसे सब कैटेगराइज है। आप इसे 1-2 बार वीडियो को देखेंगे और आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।